काल में पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक माना जाता है, और ये बोझगाई अभिलेख के अनुसार 1500 से 600 BC के मध्य। उत्तर वैदिक काल 1000 से 6000 BC के बीच, ब्राह्मण काल 800 से 600, जबकि सूत्र युग के अनुसार ये ब्राह्मण काल 600 से 300 BC तक माना जाता है। नक्षत्र कुल 27 हैं। लोहा को श्याम या कृष्णायस कहा गया है। सोना को हिरण कहा गया है, और कॉपर को अयास। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 के BC जो माना गया है बीच में, तो इसमें लोहे का उल्लेख नहीं देखा जाता है। इसमें ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ पुबा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु देखी गई थी। सप्त संदर्भ की 7 नदियाँ का जिक्र है। सरस्वती, विपाशा जिसे वर्तमान का ब्यास नदी, और परसुनी जो वर्तमान का रावी, बीतस्ता जो वर्तमान का झेलम, और सिंधु, शतुद्रु जो है वर्तमान का सतलज नदी, और अस्कनी जो वर्तमान का चिनाब नदी। यही 7 नदियों को सप्त संदर्भ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा को 1 बार, यमुना का जिक्र 3 बार, और सिंधु सभ्यता का जिक्र जो है मैक्सिमम सर्वाधिक बार किया गया है। और सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी नदी भी कहा गया है। आर्यों की पवित्रतम जो सबसे पवित्र नदी है जो सरस्वती थी, इसी कारण इसे नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा जैसे नामों से भी जाना गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त, जिसमें 1017 सूक्त साकल और 11 सूक्त बालख्य से, और 10,462 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। मांडा के सूत्र जो है शिक्षा से संबंधित है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ रहा। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन एवं व्यास हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद के जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी है, जिसमें ऐत्रेय में राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मण लिपि थी। सर्वप्रथम गोत्र और स्तूप जैसे शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार, और प्राचीनतम संस्था जो विदत थी उसका उल्लेख 122 बार किया गया है ऋग्वेद में। अब जो 10 मंडल थे, तो सबसे प्राचीन दूसरा से 7वां मंडल तक वंश मंडल या गोत्र मंडल इसे कहा जाता है। ये सबसे पहले लिखे गए थे, तो सबसे प्राचीन हो गए दूसरा से 7वां मंडल, और फर्स्ट और लास्ट, पहला और प्रथम और 10वां मंडल जो है सबसे लास्ट में लिखे गए थे। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। अब 10 मंडल का देख लेते हैं कि प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल ये महत्वपूर्ण है, जो विश्वामित्र द्वारा रचित की है। इसमें गायत्री मंत्र जो है सत्ता के लिए समर्पित गायत्री मंत्र जो है तृतीय मंडल में है, जो विश्वामित्र द्वारा रचना किया गया है। चतुर्थ मंडल के रचनाकार वामदेव हैं। इसमें कृषि संबंधी चर्चा 24 बार और 3 राजाओं का भी जिक्र मिलता है। पंचम मंडल अत्रि द्वारा रचित है। षष्ठम मंडल भारद्वाज द्वारा, और सप्तम मंडल जो है वशिष्ठ के द्वारा रचित है। इसमें दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है, और जो कि परुष्णी नदी और वर्तमान के रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसके विजेता जो थे भारत जन के सुदास राजा जो थे विनर रहे थे। 8वें मंडल के रचनाकार कण्व एवं आंगिरस हैं। इसमें हस्तलिखित ऋचाओं को कील कहा गया। 9वें मंडल के जो संकलनकर्ता आंगिरस एवं कश्यप हैं। इसमें सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित किए गए हैं। 10वें मंडल के संकलनकर्ता तीर्थ, इंद्राणी, शची और सुधा हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, और इसी में चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण मुख से और क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र चरणों से उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद धर्म बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को, जिन्हें पुरंदर कहा जाता है, उनको समर्पित किया गया है, जबकि सर्वाधिक मंत्र करीब 250 ये अग्नि को समर्पित किया गया है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं, वर्ण व्यवस्था, बलि एवं कर्मकांड के उल्लेख मिलते हैं। पितृ सत्तात्मक समाज था ऋग्वैदिक समाज। जो कैसा था?
पितृसत्तात्मक। ऋग्वैदिक समाज में बाल विवाह एवं बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। वामनावतार के 3 पद का आख्यान भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख धन संपत्ति जो था गोधन था, पशुधन जो गोधन था। इसी कारण से गाय को अघन्य या न मारने योग्य माना गया है। ऋग्वैदिक काल में उपहार जो था या फिर मीडियम एक्सचेंज जो था मेनली गाय था और वुमेन स्लेव। प्राचीनतम विवाह संस्कार विवाह सूक्त है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रस्थान त्रयी जो है श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को कहा जाता है, जबकि वेद त्रयी जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा जाता है, क्योंकि ये पुराने वेद हैं और जबकि अथर्ववेद जो है सबसे लेटेस्ट वेद है। तो वेद त्रयी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, जबकि प्रस्थान त्रयी श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को कहा जाता है। अब यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसके पाठनकर्ता को अधर्वी कहा जाता है और इसका ब्राह्मणगत शतपथ ब्राह्मण है। बलि के समय मंत्रों का अनुपालन का जो नियम होता है ये यजुर्वेद में उल्लेखित है। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। यज्ञों के नियम, विधि विधान ये सब यजुर्वेद में मिलते हैं। स्रोत एवं कर्मकांड भी यजुर्वेद में। शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके कारण इसे 5वां वेद की भी संज्ञा दिया जाता है। और इसी के पुरुष में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि राहुगण, गौतम राहुगण का चर्चा मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप का उल्लेख मिलता है और इसी में रुद्र या शिव की पत्नी को पार्वती के रूप में बताया गया है। अब सामवेद देखते हैं। ये सबसे छोटा वेद है। इसका उपवेद गंधर्व वेद और इसके पाठनकर्ता को उद्धातु कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन सामवेद में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ इसके पंचवी, षडवी, जैमिनी, तलवकर ब्राह्मण और ये पंचवी ब्राह्मण ग्रंथ जो है सामवेद का, उसे पौड़ ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब अथर्व देखते हैं कि इसके रचयिता अथर्वा ऋषि हैं या संकलनकर्ता अथर्वा ऋषि को माना जाता है। इसका अथर्ववेद का एकमात्र गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका उपवेद शिल्पवेद है और ये अंतिम वेद है। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि वेद त्रयी है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जबकि सबसे लास्ट का वेद है और अंतिम वेद है, चौथा वेद है ये अथर्ववेद। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा किया गया है। अंधविश्वास, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, रोग निवारण, जादू टोने, तंत्र मंत्र, वशीकरण, शाप, प्रायश्चित जैसे विषयों के बारे में जो है अथर्ववेद में दिया गया है। राजा का चुनाव संबंधित विषय अथर्ववेद में उल्लेखित है। विवाह एवं तथा प्रणय गीत, व्यापारिक मार्गों का गहन या खोज या मातृभूमि महात्म्य के बारे में भी अथर्ववेद में बताया गया है। इसमें सभा, जो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। इसमें अथर्ववेद में कुरुओं के राजा या मृत्युलोक का देवता जो है उसे परीक्षित को माना गया है और जबकि कुरुओं के पुरोहित ब्रह्मा को माना गया है और ये पुरोहित जो होता था फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल होता था। देवी देवताओं के पुरोहित बृहस्पति को माना गया है। वेदांग 6 हैं। व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष। व्याकरण जो है वेद का मुख माना गया है। शिक्षा जो है वेद की नासिका माना गया है। निरुक्त जो है वेद का कान माना गया है। कल्प जो है वेद का हाथ माना गया है। छंद जो है वेद का पैर माना गया है और ज्योतिष जो है वेद का आँख माना गया है। तो 6 वेदांग है, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष। और व्याकरण को मुख, वेद का मुख, शिक्षा को नासिका, निरुक्त को कान, कल्प को हाथ और छंद को पैर और ज्योतिष को वेद का आँख माना गया है। और ज्योतिष जो है ये मगध के विद्वान लवक ने संकलित किया था। संस्कार कुल 16 है, 16 संस्कार हैं और जबकि पुराण 18 हैं, जिनमें से केवल 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण यह सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतार की जानकारी मिलती है और संभवतः लिंग पूजा के प्रथम स्पष्ट वर्णन भी मत्स्य पुराण में ही मिलता है। मार्कंडेय में पुराण में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली शक्ति के 3 रूप का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण यह सबसे नवीनतम पुराण है। भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मवेद, ब्रह्मा पुराण, बराह पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण। और ये वामन पुराण जो है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय के 4 जो
ब्रांच है उसका उल्लेख मिलता है, जिसमें शैव संप्रदाय के 4 जो शाखा है, शैव, पाशुपत, कपालिक और कालमुख। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है और ऋषभ देव का भी जिक्र विष्णु पुराण में किया गया है। लिंग पुराण में शिव के 28 अवतारों का वर्णन है और 108 तांडव नृत्य का भी वर्णन लिंग पुराण में है। स्कंद पुराण में विशालतम तीर्थस्थल के बारे में बताया गया है। सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ को टूटी हुई नाव के से तुलना किया गया है। तमसो महा ज्योतिर्गमय यह ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद के उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है और उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। बृहदारण्यकोपनिषद में उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय के शासक राजा अश्वपति जो इनको केकय के शासक माना बताया गया है। वैदिक काल में उड़द को मांस कहा जाता था, जौ को यव और चावल को ब्रीही और गेहूं को गोधुम कहा जाता था और अथर्व जो था वो उसे पवित्र जादू कहा जाता था। वेद को अपौरुष माना गया है क्योंकि माना गया है कि इसकी रचना, वेदों की रचना मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं द्वारा किया गया है। कंठोपनिषद में अजाता से अमर का उल्लेख है। आत्मा अमर है, इस तथ्य की व्याख्या की गई है कंठोपनिषद में। अनुलोम विवाह एक प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष होता है और निम्न वर्ण का नारी का विवाह होता है, जबकि प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की नारी का विवाह होता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था गले का आभूषण था, जबकि परवर्ती काल में निष्क जो था वो सिक्का बन गया, सिक्का की तरह यूज होता था। तो मतलब ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था जो शब्द था गले के आभूषण के लिए यूज होता था, जबकि परवर्ती काल में वो सिक्का के लिए। पंजाब एवं हरियाणा के दुख का नदी घग्गर नदी का वैदिक नाम सरस्वती नदी है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का क्रम वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद है। सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। आर्यों का मूल स्थान विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास जो मध्य एशिया है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव है, और जबकि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों का मूल निवास आल्प्स पर्वत या यूरेशिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्यों का मूल निवास जो है तिब्बत था, जबकि एसी दास का मानना था कि आर्यों का मूल निवास सैंधस क्षेत्र था। धर्मशास्त्र काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी और धर्मशास्त्र काल में भूराजस्व जो है 1/6 बताया गया है। अब उत्तर वैदिक काल देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। राजा के पास अस्थायी सेना नहीं थी और जन का आकार बड़ा हुआ और राजा का जो महत्व था वो बढ़ा और शक्ति बढ़ा। तो राजा का पद अब क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन आरंभ हो गया। गोत्र शब्द देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में ही गोत्र और स्तूप जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसका प्रचलन नहीं देखने को मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया था। कर व्यवस्था पहले जो था स्वेच्छाकारी था, जिसे बलि कहा जाता था, अब उसे एबोलिश कर दिया गया। अब उसे कर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया और बलि कर जो था उसको समाप्त कर दिया गया। रत्निनों की संख्या बढ़ाकर 17 कर दिया गया। अब देखते हैं आकार की। सबसे छोटा परिवार था, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा 20, उससे बड़ा जन। तो सबसे बड़ा आकार जन का था, जबकि सबसे छोटा जो था परिवार था या कुल था। अब वर्ण जो है जन्म के आधार पर डिसाइड होने लगा पहले, जबकि ये कर्म पे आधारित था। अब श्रेष्ठता के कर्म देखते हैं कि चारों वर्ण का श्रेष्ठता क्रम कैसा है। तो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना गया, उससे कम क्षत्रिय को, उससे कम वैश्य को, और सबसे कम श्रेष्ठ जो था वो शूद्र था। तो शूद्र से तीनों श्रेष्ठ थे, वैश्य से 2, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और क्षत्रिय से सिर्फ एक श्रेष्ठ था, ब्राह्मण। तो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण और सबसे कम श्रेष्ठ शूद्र थे। 4 आश्रम व्यवस्था जवाहरलाल उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक की आयु तक, गृहस्थ जीवन जो 25 से 50 वर्ष की आयु तक, वानप्रस्थ जो है 50 से 75 वर्ष की आयु तक, और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष के आयु तक। इसी 4 आश्रम की व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण 3 ऋण जो है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में खराब होने लगी, फिर भी मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी जैसे विद्वांसी का नाम देखने को मिलता है। पुरुष के 3 दोष स्त्री, शराब और जुआ को माना गया। प्रमुख व्यवसाय कृषि
और दूसरा व्यवसाय जो था पशुपालन था। अधिशेष कृषि के कारण उसका व्यापार भी किया जाता था। तो ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसमें प्रमुख देवता पहले जो इंद्र थे, अब प्रमुख देवता प्रजापति हो गए, जिन्हें सिंचन का देवता माना गया। अभी भी किसी तरह का सिक्का का प्रचलन नहीं था, बल्कि वस्तु विनिमय का ही चलन था। और प्रमुखता अब बढ़ने लगी। पहले जो गोधन था, अब उसकी प्रमुखता घोड़े से कम हो गई, घोड़ा अब प्रमुख होने लगा, क्योंकि संघर्ष अब होने लगा, युद्ध होने लगा। आर्य संस्कृति का धूर वैदिक काल में कुरु एवं पंचाल को माना गया है, जबकि उधर वैदिक काल में अंग एवं मगध को आर्य संस्कृति का धूर माना गया है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। आर्यों के देवता विष्णु और शूद्रों के देवता कुषाण को माना गया है। 4 वेदों पर सबसे प्रामाणिक टीका माधवाचार्य के भाई सायणाचार्य ने लिखा। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को श्रमण कहा गया। शूल्ब सूत्र जो था एक भारतीय ज्यामितीय के प्राचीनतम ग्रंथ था। शूल्ब सूत्र जो है ज्यामितीय ग्रंथ था। इसमें टैक्स कलेक्टर को वागदोहा कहा गया, रॉयल हेराल्ड ऑफ चैरिटर को सूता या सारथी कहा गया, कैमरलिन को छत्री कहा गया और कुरियर को अक्षवाप कहा गया। मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवादन बुलर ने किया और मनु स्मृति के अनुसार संस्कारों की संख्या 13 बताई गई है। देवल स्मृति में बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियम का उल्लेख देवल स्मृति में देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। इसमें ब्रह्म विवाह जो था समान जाति या वर्ण का विवाह था। दैव विवाह में पुरोहित को प्राथमिक में मिले कन्या के साथ विवाह जो किया जाता था उसे दैव विवाह कहा जाता था। और कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय एवं बैल चुकाकर जो विवाह किया जाता था उसे आर्ष विवाह कहा जाता था। जबकि बिना दहेज वाला जो विवाह होता था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। और लड़की खरीदकर जो विवाह किया जाता था उसको असुर विवाह, और जबकि लड़की अपहरण करके जो विवाह किया जाता था उसको राक्षस विवाह, और लड़की को गुमराह करके जो विवाह किया जाता था उसे पैशाच विवाह, और प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया है। बोगज गाय में 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है जो कि 1400 ईस्वी एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासतय का वर्णन मिलता है, जिसमें इंद्र को पुरंदर ब्रेकर ऑफ फोर्ट माना गया है और नासतय इन्हें अश्विनी कुमार कहा गया है।